मुझे लगता है आपने शायद उस आदमी को देखा होगा। वह बहुत ज्यादा मुस्कुराता नहीं है, शेखी नहीं बघारता, प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। फिर भी किसी तरह कमरे में मौजूद हर महिला उसे देखती रहती है, जैसे कि वह अकेला ही मौजूद है। यह रहस्य नहीं है, यह संयम है। और नहीं, यह सिर्फ चुप रहने या परिपक्व होने के बारे में नहीं है। ऐसे 4 गुण हैं जो उसके जैसे पुरुषों में स्वाभाविक रूप से होते हैं, और वे गुण एक महिला की सहज प्रवृत्ति को तुरंत बदल देते हैं। ज्यादातर पुरुष उन्हें नोटिस भी नहीं करते, लेकिन एक बार जब आप उन्हें नोटिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मौन कितना शक्तिशाली हो सकता है सही महिला के लिए। येमय में आपका स्वागत है, वह जगह जहां उच्च मूल्यवान पुरुष अपनी मानसिकता को परिष्कृत करने, अपनी शैली को बेहतर बनाने, अपने रिश्तों को अपनाने और भीतर से नेतृत्व करने के लिए आते हैं। नंबर 1, अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं। ज्यादातर पुरुष चुपचाप कमरे में इस उम्मीद में चलते हैं कि उन्हें पसंद किया जाएगा। वे अपने कपड़े ठीक करते हैं, अपनी आवाज को नरम करते हैं, अनुमोदन के लिए स्कैन करते हैं, जैसे कि यह अदृश्य मुद्रा हो। यह सूक्ष्म है, ऐसे प्रश्न पूछना जिनका उत्तर आपको पहले से ही पता है, थोड़ा ज्यादा हंसना, अपनी सच्चाई बोलने के बजाय अपनी जीभ काटना। लेकिन यह व्यवहार आपको भूलने योग्य बनाता है। विनम्र, पूर्वानुमानित, अनदेखा करना आसान। इसके बजाय क्या करें? किसी और को वोट मिलने से पहले खुद को मान्य करें। आपको अहंकार की जरूरत नहीं है, आपको निश्चितता की जरूरत है। एक आदमी जो झिझकता नहीं है, बेचैन नहीं होता है, खुद होने की अनुमति का इंतजार नहीं करता है, वह एक कमरे में प्रवेश करता है और उस स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता है बिना उस पर हावी होने की जरूरत के। लोग इसे तुरंत नोटिस करते हैं, महिलाएं इसे तुरंत महसूस करती हैं। वे हमेशा नहीं जानती हैं कि वे क्यों आकर्षित हो रही हैं, वे बस आकर्षित हो जाती हैं। और यहां रहस्य है, यह परवाह न करने का दिखावा करने के बारे में नहीं है, यह वास्तव में कम जरूरत के बारे में है। जिस क्षण आप पसंद किए जाने की अपनी शांत लत को छोड़ देते हैं, आप अचानक सबसे अलग दिखने लगते हैं। मीटिंग में, डिनर पर, कहीं भी आप वह आदमी बन जाते हैं जो सम्मानपूर्वक असहमत हो सकता है, जो चुपचाप शांत रहता है, जो बिना किसी अपराध बोध के नहीं कहता है। यह चुंबकीय है, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि अन्य उच्च मूल्यवान लोगों के लिए भी। और विडंबना, आप जितना कम पसंद किए जाने की कोशिश करेंगे, आप उतने ही अधिक सम्मानित बनेंगे। इसलिए नहीं कि आपने खेल को बेहतर तरीके से खेला, बल्कि इसलिए कि आपने इसे खेलना बंद कर दिया। दूसरा, भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता पर महारत। यही वह जगह है जहां अधिकांश पुरुष नियंत्रण खो देते हैं। कोई उन्हें बीच में ही रोक देता है, वे झल्ला जाते हैं। कोई साथी कोई धूर्त टिप्पणी करता है, वे बचाव करते हैं। कोई सहकर्मी उनसे सवाल करता है, वे समझाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन यह ताकत नहीं है, यह भावनात्मक अस्थिरता है, मर्दानगी के रूप में प्रच्छन्न। आप जितने अधिक प्रतिक्रियाशील होंगे, आप उतना ही अधिक नियंत्रण दूसरों को सौंप देंगे। तो इसके बजाय आप क्या करते हैं? आप प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। इसमें अंतर है। प्रतिक्रिया स्वतः होती है, प्रतिक्रिया चुनी जाती है, और उस विराम में आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं, क्योंकि उस एक शांत सेकंड में आप केवल जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप यह तय कर रहे हैं कि आप इसके भीतर कौन हैं। और वह विराम, यह आपको अडिग बनाता है। जब कोई आपके गुस्से को भड़काता है और आप पीछे नहीं हटते, वे आगे नहीं बढ़ते, वे उत्सुक हो जाते हैं। वह शांति ध्यान आकर्षित करती है, खासकर महिलाओं से, क्योंकि जैविक रूप से वे भावनात्मक सुरक्षा की तलाश करने के लिए तैयार होती हैं। आपका शांत रहना उनके लिए आश्वासन है, लेकिन यह केवल आकर्षण से कहीं अधिक है। काम पर, यह आपको वह व्यक्ति बनाता है जिस पर वे भरोसा करते हैं। रिश्तों में आप लंगर हैं, तूफान नहीं। दोस्तों के साथ आप शांत सम्मान अर्जित करते हैं। तो अगली बार जब आपको जवाबी हमला करने की इच्छा हो, रुकें, दबाने के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रित करने के लिए। एक ऐसे व्यक्ति होने में असली शक्ति है जो आग में खड़ा हो सकता है और जलता नहीं है। यही भावनात्मक महारत है, और यह दुर्लभ है। यही कारण है कि यह आपको अलग करता है। तीसरा नंबर,
अराजकता में शांत रहें। जब जीवन गलत दिशा में जाता है तो अधिकांश पुरुष टूट जाते हैं। वे बहुत अधिक बात करते हैं, वे बहुत अधिक व्याख्या करते हैं, वे घबरा जाते हैं, नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन घबराहट अराजकता को ठीक नहीं करती, यह इसे बढ़ाती है। इसके बजाय आप क्या करते हैं? कमरे में सबसे शांत व्यक्ति बने, निष्क्रिय नहीं, बाहर नहीं निकले, शांत। वह शांति जो चुपचाप कहती है, मैं पहले भी यहां रहा हूं। क्योंकि सच में जीवन परवाह नहीं करता कि आप तैयार हैं या नहीं, यह आपको तूफान में डाल देगा। लेकिन जब ऐसा होता है, लोग उस एक आदमी को याद करते हैं जिसने खुद को नहीं खोया। किसी भीड़ भरे कार्यक्रम में ब्लैकआउट के बारे में सोचें। हर कोई भाग रहा है, सबसे खराब स्थिति के बारे में फुसफुसा रहा है, सिवाय एक आदमी के। वह शांत है, वह जमीन पर है, वह देखता है, और उस आदमी ने बिना कुछ कहे चुपचाप नियंत्रण कर लिया। यह क्रिया में संयम है, सिर्फ एक दर्शन नहीं, एक उपस्थिति। महिलाएं इसे नोटिस करती हैं क्योंकि यह दुर्लभ है, क्योंकि यह मजबूत है, क्योंकि यह सुरक्षित महसूस कराता है, और आकर्षण से परे वह ऊर्जा संक्रामक हो जाती है। यह आपकी टीम को स्थिर करती है, यह घर में तनाव को कम करती है, यह अटूट विश्वास का निर्माण करती है। तो अगली बार जब अराजकता दस्तक दे तो बस उससे बच कर न निकलें, इसका उपयोग करें, इतने स्थिर रहें कि शांति आपकी ताकत बन जाए। चौथा नंबर, आनंद के बजाय उद्देश्य चुनना। अधिकांश पुरुष अपना खाली समय आराम के चक्र में बिताते हैं। स्क्रॉल करें, स्नैक लें, बिंज करें, दोहराएं। वे इसे आराम कहते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह सिर्फ ध्यान भटकाने वाला है। वह डोपामाइन अच्छा लगता है, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसके बजाय आप क्या करते हैं? उद्देश्य चुनें, तब भी जब आनंद लेना आसान हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आराम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप अपने मूड को, अपने कार्यों को तय करने देना बंद कर देते हैं। उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति बारिश होने के कारण वर्कआउट रद्द नहीं करता, खेल शुरू होने के कारण प्लानिंग नहीं छोड़ता, वह काम पहले पूरा करता है। यही बदलाव है। आनंद एक पुरस्कार बन जाता है, कोई डिफॉल्ट नहीं। यह एक बदलाव सब कुछ बदल देता है। आप अपना समय कैसे बिताते हैं, आपकी ऊर्जा तक किसकी पहुंच है, आप किस बात के लिए हां या ना कहते हैं। महिलाएं ऐसा महसूस करती हैं। वे जानती हैं कि आपके पास कोई उद्देश्य है जो उनके इर्द गिर्द नहीं घूमता, और विडंबना यह है कि इससे वे भी इसमें शामिल होना चाहती हैं। लेकिन महिलाओं से परे उद्देश्य आपको वास्तविक सम्मान दिलाता है। साथियों से, दोस्तों से, अपने बच्चों से। लोग ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो कहीं जा रहा है, क्योंकि आइए इसका सामना करें, आराम आसान है, उद्देश्य नहीं। लेकिन जो पुरुष इसे चुनते हैं, दिन ब दिन वे ऐसे जीवन का निर्माण करते हैं जो बिना अपनी आवाज उठाए जोर से बोलते हैं। बोनस, उदासीनता की कला में महारत हासिल करना। अधिकांश पुरुष उदासीनता को ठंडा या दूर रहने के साथ भ्रमित करते हैं। वे या तो बहुत जल्दी बहुत कुछ दे देते हैं या दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं और अनुपलब्ध होने का नाटक करते हैं, यह सोचकर कि यही अल्फा है। लेकिन दोनों ही मुद्दे को समझ नहीं पाते। उनमें क्या कमी है? जमीनी आंतरिक मूल्य, ऐसा जो किसी के अस्वीकार करने पर भी नहीं हिलता, ऐसा जो ध्यान हटने पर भी नहीं झुकता। तो आप क्या करते हैं? शांत उदासीनता का अभ्यास करें। अहंकार में निहित नहीं, लेकिन स्पष्टता में। उदासीनता का मतलब यह नहीं है कि आपको परवाह नहीं है, इसका मतलब है कि आप निर्भर नहीं हैं। जब आपकी पहचान अब परीक्षण में नहीं है तो आप अलग तरह से आगे बढ़ते हैं। आप असभ्य नहीं हैं, बस चयनात्मक हैं। निष्क्रिय नहीं हैं, बस बकवास के लिए अनुपलब्ध हैं। और यही वह समय है जब चीजें बदल जाती हैं। लोग महसूस कर सकते हैं कि आप पीछा नहीं करते हैं। खासकर महिलाएं, आप व्याख्या नहीं कर रहे हैं, आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आप बस हो रहे हैं। और वह शांति, वह शांत आत्मसम्मान, यह दुर्लभ है, क्योंकि यह हर आदान प्रदान जीतने के बारे में नहीं है, यह जरूरत न होने के बारे में है। स्पष्टता का वह स्तर आपको बुरे व्यवसाय, अराजक दोस्ती और भावनात्मक प्रलोभन से दूर जाने देता है। यह आपकी उपस्थिति को तेज करता है,
और जब आपकी उपस्थिति गहरी होती है तो आपकी चुप्पी ज्यादातर पुरुषों के शब्दों से ज्यादा जोरदार होती है। अगर आप चुप्पी में आगे बढ़ने के बारे में गंभीर हैं तो विवरण में दिए गए लिंक देखें। हमने सरल, प्रभावी उपकरण और संसाधन जोड़े हैं संवारने, अनुशासन, मानसिकता, शैली के लिए। कोई शोर नहीं, सिर्फ ताकत। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, टिप्पणियों में स्टोइक एज लिखें। यह हमें बताता है कि आप असली लोगों में से एक हैं जो सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि लागू करते हैं। हम आपको देखते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और हम कल यहीं होंगे और भी अधिक सामग्री के साथ जो आपकी बढ़त को बढ़ाएगी, चुपचाप लेकिन शक्तिशाली तरीके से। तब तक तेज रहें और अपनी शांत बढ़त को बढ़ाते रहें।